जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में सरांडा के जंगलों में लगातार सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच जो है कड़ा संघर्ष हो रहा है। लगातार गोलीबारियां हो रही है दोनों ओर से। तो उसी बीच आज मेरे हाथ में ये दो पेपर देख सकते हैं। ये पेपर मुझे माओवादियों द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जो है इसे मेरे यहाँ तक पहुँचाया गया। तो उसे ही मैं आप लोगों को आज पढ़ करके बताने वाला हूँ कि क्या कुछ हुआ इतने दिनों में। और इसको लेकर जितने भी माओवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं, माओवादी हैं, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है और आखिर वे क्या चाहते हैं और क्या कुछ हुआ है उनके अनुसार, ये मैं आप लोगों को पढ़ करके बताने वाला हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज धरातल में। लिखा है सबसे ऊपर में, आप देख सकते हैं, झारखंड की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी झारखंड बिहार स्पेशल एरिया कमेटी द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है 26 अगस्त यानी कि कल 2023 को जो है इसको लोगों के बीच अपने बात को रखा है। इसमें लिखा है, तिलैबेड़ा सफल मौका पस्त एम्बुश और तुम्बा हका के झारखंड जगवार और सीआरपीएफ 197 बटालियन के एफओबी कैंप के सहायक दस्ता के डेरा पर सफल हमला करने वाले पीएलजी के वीर जवानों को बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी गर्मजोशी भरा हार्दिक लाल सलाम पेश करता है। क्षमा कीजिएगा, मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि उनके अनुसार जो है कि अपने उनके सदस्य जो भी इस मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो वे लोग उन्हें शहीद का दर्जा देते हैं। तो उसी अनुसार जो है ये प्रेस विज्ञप्ति है। तो अगर मैं उनके लिए शहीद पढ़ूं तो मैं आपसे क्षमा करना चाहता हूं, क्योंकि वैसा ही उनके द्वारा जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पुलिस द्वारा चलाए जा रहे कोल्हान मुक्त करने के क्रांतिकारी बर्बर युद्ध व पुलिसिया दमन अभियान को जब तक परास्त नहीं किया जाता तब तक इस बर्बर पुलिसिया दमन अभियान के खिलाफ पीएलजी की जवाबी मुहिम व प्रतिरोध कार्रवाई का जन प्रतिरोध आंदोलन जारी रहेगा। मालूम हो कि उन्होंने ये लिखा है, मालूम हो कि दिनांक 9/8/2023 यानी कि 9 अगस्त 2023 को पश्चिमी सिंहभूम जिला के टोटो थाना अंतर्गत रेंगड़ा जंगल के रेडदा स्थित हमारे अस्थायी कैंप पर कोबरा और सीआरपीएफ के बलों द्वारा हमला किए जाने पर हमारे पीएलजी के जवानों ने साहस और बहादुरी के साथ मुकाबला किया, कैंप के सभी साथियों को सुरक्षित निकाला और वहां से पीछे हट गया। कैंप के पीछे हट जाने पर हमारे छोड़े गए खाद्य सामग्री से लेकर विस्फोटक पदार्थ और इम्प्रूवाइज्ड मोटार लांचर, उसका सेल और तीर बम वगैरह दुश्मन के हाथ लग गए, यानी कि उनके अनुसार दुश्मन जो है पुलिस के हाथ लग गए। कैंप से पीछे हटने के बाद हमारे पीएलजीए के जवान ने दुश्मन द्वारा हमारे रेडदा कैंप पर किए गए हमले और कोल्हान मुक्त करने के उसके बर्बर युद्ध अभियान के खिलाफ में जवाबी प्रतिरोधात्मक सैन्य कार्रवाई करते हुए 11 अगस्त 2023 को रेडदा कैंप पर हमला करके वापस जाने वाले बलों की मदद में आ रहे सीआरपीएफ 60 बटालियन के लिए एक काफिले पर मौका परस्त एम्बुश करके जबरदस्त हमला कर मौके पर ही एक हवलदार को मार गिराया, उनके अनुसार, यानी शहीद कर दिया, और एक कांस्टेबल को भी गंभीर रूप से घायल किया है। इसी सिलसिले में दिनांक 14 अगस्त 2023 को हमारे पीएलजी के वीर जवानों ने तुम्बा हका के झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ एफओबी कैंप में एक छोटा सहायक दस्ता के डेरा पर सरप्राइज रेड करके झारखंड जगुआर के एक सब इंस्पेक्टर और एक हवलदार को मार गिराया और कई को घायल किया है। हमला करने पर दुश्मनों के अंदर भगदड़ मच गई और उसी भगदड़ में 5 सिपाही लापता हो गए। विदित हो कि वर्ष 2022 में सितंबर महीने से ही ब्राह्मणवादी, हिंदुत्ववादी, फांसीवादी भाजपा नीति केंद्र में मोदी सरकार के निर्देश में और एक राज्य के महागठबंधन नीति हेमंत सोरेन सरकार के सहयोग से केंद्र के एकीकृत कमान के नेतृत्व में केंद्रीय अर्धसैनिक बल कोबरा, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर
और झारखंड सशस्त्र पुलिस बल संयुक्त रूप से कोल्हान मुक्त करने के नाम पर आघोषित अन्यायपूर्ण प्रतिक्रांतिकारी बर्बर युद्ध कोल्हान के आदिवासी मूलवासी जनता पर थोप दिया है। इस क्रांतिकारी बर्बर युद्ध को क्रमागत रूप से तेज करते जा रहा है। 10 अक्टूबर 2022 को रेंगड़ाहातू में FOB कैंप, 10 नवंबर 2022 को सैताबा CRPF कैंप, 10 दिसंबर को अंजेद बेड़ा और जोजोहातू FOB कैंप, 11 जनवरी 2023 को तुम्बा हका के नाम से पटाता रोप में FOB कैंप, 2 फरवरी 2023 को हाथीबुरू और लुइया आदि FOB कैंपों को जैसे जैसे एक के बाद एक स्थापित करते गया, वैसे ही बर्बर पुलिसिया हमले व दमन अभियान को भी तेज करते गया। इस बर्बर पुलिसिया दमन का निशाना न केवल हमारे पार्टी यानी कि भाकपा माओवादी के नेताओं व कार्यकर्ताओं और PLGA के सैनिकों के ऊपर साधा है, बल्कि कोल्हान वन क्षेत्र के आदिवासी मूलवासी को भी निशाना बनाया जा रहा है। तभी तो इस बर्बर पुलिसिया दमन अभियान के दौरान 15 नवंबर 2022 को मुफस्सिल थाना अंतर्गत चिरिया बेड़ा गांव के आदिवासी महिलाओं को मारपीट और एक नव युवती के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने का उद्देश्य से छेड़छाड़ किए जाने, सरजोमबुरु गांव के बुड़ू बेड़ा टोला के 50 मुर्गे मुर्गियों को खा जाने, धान चावल कपड़ा लत्ता को लेकर घर से बाहर निकालकर जला देने की घटना 5वीं अनुसूची और पेशा कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ग्राम सभा की अनुमति के बिना पुलिस कैंप स्थापित कर जनता को सूचना दिए बगैर 51 mm और 81 mm के मोटार गोले दिन रात बरसाए जाने की घटना माओवादी का लेबल लगाकर निर्दोष आदिवासी जनता की बेरहमी से मारपीट करने, पकड़कर जेल में ठूस देने और अनेकों को महीनों पुलिस कैंप में रखने, उसके बाद उससे जबरदस्ती पायलटिंग कराने की घटना उसकी जीती जागती मिसाल है। ये सभी बर्बर पुलिसिया जुल्म व दमन अभियान कोल्हान को माओवादी मुक्त करने के नाम पर जारी है। दूसरी तरफ अर्धसैनिक बलों और झारखंड सशस्त्र पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से जारी इस आघोषित क्रांतिकारी बर्बर युद्ध अभियान के खिलाफ भाकपा माओवादी के नेतृत्व में जनमुक्ति छापामार सेना यानी कि PLGA भी जवाबी मुहिम व प्रतिरोधात्मक सैन्य कार्रवाई चलाते आ रहा है तथा मुंहतोड़ जवाब भी देते आ रहा है। इन सभी प्रतिरोधात्मक कार्रवाई में 1 दिसंबर 2022 को लोवाबेड़ा पहाड़ पर PLGA के एक दस्ता के पड़ाव पर कोबरा द्वारा किए गए हमले के खिलाफ पलटा जवाबी कार्रवाई में कोबरा के 3 जवानों को मौके पर ही मार गिराए गए और दर्जन भर को घायल किए गए। कोबरा बल के पदाधिकारी मारे गए जवानों के बारे में पुष्टि नहीं की है, जबकि बाद में CRPF जवान द्वारा ही हमें जानकारी मिली कि उस लड़ाई में कोबरा के 3 जवान मारे गए थे यानी शहीद हुए थे। दूसरी कार्रवाई 11 जनवरी 2023 को तुम्बा हका में कैंप करने आ रहे CRPF 97 बटालियन के दस्ता के ऊपर घात लगाकर किए गए हमले में 2-3 जवान मारे गए थे और दर्जन भर घायल हुए थे। फिर दिनांक 25 जनवरी 2023 को जोजोहातू और सिंगीजारी के बीच रोड पर घात लगाकर हमले में CRPF 197 बटालियन के एक जवान मारा गया था और 7-8 घायल हुए थे। दिनांक 2 फरवरी 2023 को हाथीबुरू में कैंप करने आ रहे CRPF 60 बटालियन के दस्ता पर घात लगाकर हमले में एक जवान मारा गया था और आधा दर्जन घायल हुए थे। दिनांक 6 जून 2023 को पटता रोप हांजेद बेड़ा के बीच कच्ची सड़क पर 2 मैन एम्बुश में मोटरसाइकिल सवार जवानों पर भी देसी तोप से हमला कर एक जवान मार गिराए थे और एक जवान घायल हुआ था। दिनांक 11 जुलाई 2023 को रेला पराल के पंचलता पहाड़ पर हमला करने आ रहा कोबरा बल के एक टुकड़ी पर घात लगाकर पलटा हमला करने में कोबरा के 2 जवान और एक कुत्ता को मौके पर ही मार गिराए थे और असिस्टेंट कमांडेंट को भी घायल किया गया था। कोबरा वाले मरने वालों की पुष्टि नहीं की, छिपा दिया। जनता के सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार उस रोज पुलिस 5 लोगों को ढोकर ले गए थे। 17 जुलाई 2023 को अभियान में आ रहे CRPF के दस्ता पर हाथीबुरू के कुइड़ा रोड में
टू मैन एम्बुश में देसी तोप से हमले में एक जवान के मारे जाने और एक जवान के घायल होने की जानकारी जनता के सूत्रों से मिली। फिर दिनांक 11 अगस्त 2023 को रेडदह कैंप पर हमला करने आए दल को रिसीव करने आ रहे सीआरपीएफ 60 बटालियन के एक दस्ता पर हमारे पीएलजीए जवानों के द्वारा किए गए मौकापरस्त एम्बुश के हमला में एक हवलदार मौके पर ही मारा गया और एक कांस्टेबल घायल हुआ था। इसी सिलसिले में दिनांक 14 अगस्त 2023 को शाम 7 बजे तुम्बा हाका सीआरपीएफ व झारखंड जगुआर एफओबी कैंप व रास्ते में सुरक्षा में तैनात एक छोटा सहायक दस्ता के डेरा पर सरप्राइज रेड में झारखंड जगुआर के एक सब इंस्पेक्टर और एक हवलदार मारा गया और इस हमले से डेरा में भगदड़ मच जाने से 5 सीआरपीएफ के जवान वर्दी खोलकर हाथीबुरु कैंप की दिशा में भाग कर जाते हुए देखा गया। अलावे एफओबी कैंप के खिलाफ और कोल्हान मुक्त करने के बर्बर पुलिसिया दमन अभियान के प्रतिरोध में लगाए गए बूबी ट्रैप और स्पाइक होल में फंसकर 26 जवान के घायल होने की आंकड़ा खुद पुलिस व अर्धसैनिक बल ने ही दिया है। इनमें एक भी मरने वालों की पुष्टि नहीं की है। हमारे अनुमान से इनमें से आधे से अधिक मरने की संभावना है, क्योंकि जितना जनता बॉबी ट्रैप की चपेट में आई है उसमें से ज़्यादातर मारे गए और घायल कम हुए। इसके लिए हम यानी कि माओवादी खेद प्रकट करते हैं। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार तथा पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। इस तरह पूरे कोल्हान क्षेत्र, खासकर कोल्हान वन प्रक्षेत्र में अर्धसैनिक बलों और पुलिस के संयुक्त दल द्वारा प्रति क्रांतिकारी सूरजकुंड रणनीतिक योजना के तहत कोल्हान मुक्त करने के नाम पर जारी बर्बर पुलिसिया दमन अभियान के खिलाफ पीएलजीए का जवाबी प्रतिरोधात्मक मुहिम और जनता का जनप्रतिवाद व जन प्रतिरोध आंदोलन भी जारी है। और जब तक इस बर्बर पुलिसिया दमन अभियान को परास्त नहीं किया जाता तब तक हमारी पीएलजीए की जवाबी प्रतिरोधात्मक मुहिम और जन प्रतिरोध आंदोलन भी जारी रहेगा। उन्होंने पारामिलिट्री फोर्स और पुलिस प्रशासन से अपील भी किया है। अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों में कार्यरत आम सैनिकों व सिपाहियों से हमारी अपील है कि कोल्हान मुक्त करने के नाम पर चलाया जा रहा इस बर्बर पुलिसिया दमन अभियान के वास्तविकता और सच्चाई के बारे में गंभीरता से सोचें और उचित फैसला लें। शोषक शासक वर्ग के हित में और मेहनतकश आदिवासी मूलवासी जनता के खिलाफ चलाया जा रहा इस क्रांतिकारी बर्बर युद्ध व बर्बर पुलिसिया दमन अभियान अवैध और गैर कानूनी। उन्होंने आदिवासियों के हित की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक कानून CNT SPT एक्ट 5वीं अनुसूची और पेशा कानून का धज्जिया उड़ाते हुए आदिवासी मूलवासी जनता के ऊपर आघोषित बर्बर युद्ध थोप दिया गया है। ग्राम सभा के अनुमति के बगैर गांव-गांव में पुलिस कैंप स्थापित कर जंगल में बसे आदिवासी जनता को सूचना दिए बगैर 51 mm और 81 mm का गोला दिन रात बरसाने, माँ बहनों व बेटी बहुओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने, माओवादी का लेबल लगाकर व्यापक निर्दोष आदिवासी जनता को पकड़कर बेरहमी से मार पीट कर जेल में ठूसने, ऐसा कि महीनों पुलिस कैंप व थानों में रखकर शारीरिक व मानसिक यातनाएं दिए जाने और डरा धमका कर जबरदस्ती पुलिस का SPO बनाकर अभियान के दौरान उन लोगों से पायलटिंग करवाए जाने की घटना आम बात बन गई। इस कार्रवाई से क्या आदिवासी मूलवासी मेहनतकश जनता की भलाई हो रही है? क्या सचमुच में आदिवासी जनता की रक्षा और सेवा में यह कार्रवाई या अभियान चलाया जा रहा है? नहीं, सच्चाई तो यही है कि जल जंगल जमीन पर आदिवासी मूलवासियों का अधिकार कायम करने व अबुआ दिसुम रे अबुआ राज कायम करने हेतु आदिवासियों के हित में लड़ रहे माओवादियों को कुचल कर जल जंगल जमीन पर कॉरपोरेट घराने को कब्जा दिलाने के लिए यह पाशविक पुलिसिया दमन अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए आप इस जन विरोधी आदिवासी मूलवासी विरोधी बर्बर पुलिसिया कार्रवाई से अलग रहें। शोषक शासक वर्ग व कॉरपोरेट घराने के हित में चलाए जाने वाले इस बर्बर युद्ध में बेकार का अपनी जान ना गंवाएं व अपाहिज ना हो। आपके जान को जोखिम में डालने और अपाहिज करने के लिए शोषक शासक वर्ग और पुलिस व अर्धसैनिक बल के आला अधिकारी जिम्मेदार हैं।
जो गरीब मेहनतकश आदिवासी और गैर आदिवासी व दलित मेहनतकश वर्ग के जवानों को इस बर्बर युद्ध में झोंक रहे हैं। पुलिस व अर्धसैनिक बल के ये बड़े बड़े आला अधिकारी वर्गीय तौर पर शोषक शासक वर्ग के अंतर्गत आते हैं या शोषक शासक वर्ग ही हैं। ये लोग देश सेवा और जनता की रक्षा के नाम पर दरअसल शोषक शासक वर्ग की सेवा और रक्षा में तथा मेहनतकश जनता को लूटने, शोषण और दमन करने के लिए आदिवासी, मूलवासी, दलित मेहनतकश वर्ग से आए जवानों का इस्तेमाल करते हैं। इस अवैध और अघोषित बर्बरतापूर्ण युद्ध व लड़ाई में आदिवासी, मूलवासी व दलित जवानों को गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं और जब वह मारे जाते हैं तो वे हकीकत को छिपाने और जानबूझकर उसी को ही अपमानित किया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है सीआरपीएफ 197 बटालियन के सैनिक बादल मुर्मू की घटना। कोल्हान वन प्रक्षेत्र में जारी इस घमासान युद्ध में आला अधिकारियों द्वारा बादल मुर्मू को भेजा गया और संभवतः वह मारा गया, तो उस सच्चाई को स्वीकार ना करके उसे छिपाने के लिए उसको ही भगोड़ा घोषित कर दिया गया। बादल मुर्मू की घटना तो एक उदाहरण है। अर्धसैनिक बल और पुलिस में कार्यरत आदिवासी, मूलवासी, दलित जवानों के साथ कैसा बर्ताव होता है उससे आप खुद भली भांति वाकिफ हैं। इसलिए आप अपने आदिवासियों और दलितों व मेहनतकश वर्ग के हित के मद्देनजर इस जन विरोधी, आदिवासी दलित विरोधी बर्बर युद्ध में बेकार जान गंवाने के बजाय अपने पेट की भूख मिटाने के लिए ही नौकरी करना है। कोई दूसरा नौकरी या मेहनत मजदूरी का काम करना इससे बेहतर होगा। साथ ही सचमुच में आप अगर आदिवासी, मूलवासी, दलित व शोषित उत्पीड़न वर्ग की सेवा और रक्षा करना चाहते हैं तो आप अपने आदिवासी, मूलवासी, दलित व शोषित पीड़ित भाइयों, माताओं, बहनों और बहू बेटियों का दमन ना कर उनको मदद करने के लिए सोचें। नीचे लिखा है आजाद प्रवक्ता झारखंड बिहार स्पेशल एरिया कमेटी भाकपा माओवादी। इसमें मैं कहीं कहीं पर जो है कि जो जवान शहीद हुए हैं भारतीय अर्धसैनिक बल के या पुलिस प्रशासन के, उसको जो है इनके प्रेस विज्ञप्ति में मारा गया, ऐसा कुछ जो है आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो मैं उसे ही इस वीडियो में पढ़कर सुनाया हूँ। तो अगर आप लोगों को बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने हमें कहा कि इस प्रेस विज्ञप्ति को आप अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँ। तो कैसा लगा हमारा रिपोर्ट आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे फिर से किसी अन्य वीडियो खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।